वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ से एक बार फिर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, आगे हम वीडियो में अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो वैकेंसी आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी, यहाँ से ये विज्ञप्ति जारी हुआ है और ये विज्ञप्ति 12/8/2025 को पब्लिश किया गया था। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेंशन है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 डाइट परिसर भोगांव सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी में निम्नलिखित पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा पर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षणोत्तर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे क्लास 9th से 12th के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो भी पोस्ट रहने वाली हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे यानी कि संविदा आधारित पोस्ट रहने वाली हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। अगर यहाँ पे पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रधानाचार्य की एक पोस्ट रहने वाली है, अनारक्षित, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। तो यहाँ पे न्यूनतम जो आयु की क्राइटेरिया रखा गया है, यहाँ पे 30 वर्ष की न्यूनतम आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कक्षा 9 से 12 के लिए। तो और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं, पॉइंट रहने वाले हैं। तो एक बार आप वीडियो रोक के क्वालिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी हिंदी की एक पोस्ट रहने वाली है। हिंदी के लिए यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय प्रशिक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी से आप एमए किए हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर संस्कृत के साथ बीए किए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी हिंदी के लिए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट रहने वाली है, सैलरी सेम रहेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक बार आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी गणित की एक पोस्ट रहने वाली है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट रहने वाली है, 22,000 रुपये यहाँ पे भी प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए, या फिर कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, या फिर बीएससी में जंतु विज्ञान हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन इन पोस्टों से मैच करता है कि नहीं मैच करता है। तो एक बार अच्छे से वीडियो रोक के सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए एक पोस्ट रहने वाली है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी भौतिक विज्ञान की एक पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के लिए एक पोस्ट रहने वाली है। इन सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी फिक्स किया गया है। क्वालिफिकेशन हर पोस्ट का मेंशन है, तो एक बार वीडियो रोक के भी आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक लिपिक की एक पोस्ट रहने वाली है, जिसकी सैलरी जो रहेगी 14,430 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र अथवा किसी राज्य स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस को लिया गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है, एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे चपरासी, चौकीदार, रसोइया की एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। चपरासी और चौकीदार की यहाँ पे जो सैलरी रहेगी सेम रहेगी, 7,147 रुपये
प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। रसोइया की एक पोस्ट है जिसमें 6,433 रुपये प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कक्षा 8 अगर आप पास हैं तो इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पोस्ट रहने वाले हैं इन पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मेंशन भी है समस्त पद महिला अभ्यर्थी हैं तो अनारक्षित होंगे, तो यहाँ पे पुरुष अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए और यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है उपरोक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नियत मानदेय पर संविदा आधारित होंगे और चपरासी चौकीदार रसोइयों का विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता से संक्रमण रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो चपरासी और चौकीदार एवं रसोइया की जो ये तीनों पोस्ट हैं इनके लिए आपको जो स्कूल का कैंपस है वहीं पर रुकना पड़ेगा और आप फिजिकली रूप से फिट हों, किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य की जो आयु की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष की आयु की गणना यहाँ पे निर्धारित किया गया है। बाकी सभी के लिए यहाँ पे 25 न्यूनतम और मैक्सिमम 45 एज की क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, किस तरह से मेरिट बनेगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। एक बार इसको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है, एक बार आप पढ़ लीजिए। अप्लाई के लिए यहाँ पे मेंशन है, पॉइंट नंबर 8 देखिए यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 6 को पढ़ लीजिए। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय लिखा हो, लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना नाम पता लिखें। 2 लिफाफा जिसमें ₹45 का डाक टिकट लगा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करें। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको अपना नाम लिखना है, विषय लिखना है, लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना नाम पता लिखें और 2 लिफाफे लें जिस पे आपको 45 रुपये के डाक टिकट लगाना है और अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको अच्छे से क्लियरली भरना है, पूरी डिटेल जो भी वहाँ पे मांगा गया आपको अच्छे से फिल करना है। अगर आप वहाँ पे काट पीट करते हैं तो वो आपका जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन है। अप्लाई के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है उनकी फोटोकॉपी आपको वहाँ पे लगाना अनिवार्य रहेगा। स्वप्रमाणित यानी कि खुद के साइन करना रहेगा। उक्त पदों पर चयन है तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी, पिन कोड जो रहेगा 205001, इस लोकेशन पे आपको आवेदन पत्र भेजना रहेगा। एक बार लोकेशन आप देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी, पिन कोड जो रहेगा 205001। लास्ट डेट की बात करें तो 28/7/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली। इससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र की दशा में स्वीकार नहीं किया जाएंगे। उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, अर्हता एवं दिशा निर्देश सहित आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के जो NIC वेबसाइट mainpuri.nic.in पर कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mainpuri.nic.in, यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसी PDF में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलने वाला है लास्ट पेज में। एक बार आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख लीजिए या फिर जो इसका कार्यालय का सूचना पट है वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे भी आपको ये PDF मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, कहीं भी आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार आप आवेदन जो पत्र है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म दिखने वाला है यहाँ पे और ये एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज का रहने वाला है। एक बार आप देख लीजिए, टोटल ये 5 पेज की जो PDF रहने वाली है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।